आदिल तेजी से उस सवार की तरफ लपका। उसने देखा कि वह एक निहायत खूबसूरत और नाजुक खातून थी। उसकी पोशाक से लग रहा था कि वह किसी बड़े घराने से ताल्लुक रखती है। उसके चेहरे पर दर्द और परेशानी साफ झलक रही थी। आदिल ने उसे सहारा दिया और पूछा, ए अल्लाह की बंदी, क्या आप ठीक हैं? आपको चोट तो नहीं लगी? खातून ने धीरे से अपनी आंखें खोली और आदिल की तरफ देखा। उसकी आंखों में खौफ और मायूसी थी। उसने कहा, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, लेकिन मैं रास्ता भटक गई हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। आदिल ने उस खातून को संभाला और एक पेड़ के नीचे बैठा दिया। उसने अपनी मशक से पानी निकाला और उसे पिलाया। खातून ने पानी पिया तो उसमें कुछ जान आ गई। उसने अपना नाम मेहरनिसा बताया। मेहरनिसा ने बताया कि वह मुल्क फिलिस्तीन की शहजादी है। वह अपने वालिद के साथ शिकार पर निकली थी और एक बड़े शिकार का पीछा करते हुए अपने लश्कर से बिछड़ गई थी। वह काफी देर तक जंगल में भटकती रही और अब उसके घोड़े ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। शहजादी मेहरनिसा की खूबसूरती बेइंतहा थी। उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था और उसकी आंखों में सितारों सी रोशनी थी। उसके लंबे घने बाल उसके कंधों तक फैल रहे थे और उसकी पतली कमर पर बंधा हुआ सोने का कमरबंद उसकी शाही शख्सियत को और भी उभार रहा था। उसने रेशम का लिबास पहना था जिस पर जरदोसी का काम किया गया था और उसके कानों में मोतियों की बालियां झूल रही थीं। उसकी आवाज़ में भी एक अजीब सी कशिश थी जो आदिल को अपनी तरफ खींच रही थी। लेकिन आदिल ने अपनी निगाह नीचे रखी और उसकी मदद करने का इरादा किया। उसने शहजादी से कहा, शहजादी साहिबा, आप परेशान न हों, मैं आपको आपके महल तक पहुंचाने में मदद करूंगा, लेकिन अभी शाम होने वाली है और इस जंगल में रात गुजारना महफूज नहीं है। आप मेरे घर चल सकती हैं, मेरी माँ आपकी देखभाल करेंगी। शहजादी मेहरनिसा पहले तो थोड़ी हिचकिचाई। वह एक गरीब लकड़हारे के घर में रात गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने आदिल की बात मान ली। आदिल ने शहजादी को अपने कंधे का सहारा दिया और धीरे धीरे अपने गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ता पत्थरों और कीचड़ से भरा हुआ था और शहजादी को चलने में बड़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन आदिल ने हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे उसे आगे बढ़ा रहा था। जब वह गांव पहुंचे तो लोग आदिल को एक खूबसूरत अजनबी खातून के साथ देखकर हैरान रह गए। आदिल ने किसी की तरफ तवज्जो नहीं दी और सीधा अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसकी माँ फातिमा बीबी घर के दरवाजे पर उनका इंतजार कर रही थी। जब उन्होंने शहजादी को देखा तो वे भी एक पल के लिए हैरान हुई। आदिल ने अपनी माँ को पूरा वाकया सुनाया। फातिमा बीबी ने बड़े प्यार से शहजादी मेहरनिसा को अंदर बुलाया और उसे बैठने के लिए एक साफ चारपाई दी। फातिमा बीबी ने शहजादी को पानी पिलाया और उसके चेहरे पर लगे धूल को साफ किया। उन्होंने शहजादी के जख्मों पर दवा लगाई और उसे आराम करने को कहा। शहजादी मेहरनिसा ने अपनी जिंदगी में कभी इतनी सादगी और मोहब्बत नहीं देखी थी। वह लोग उसके महल में बड़े बड़े खिदमतगारों के पीछे रहती थी, लेकिन वहाँ उसे कभी वह सुकून और खुलूस नहीं मिला जो उसे इस गरीब लकड़हारे के झोंपड़े में मिलता था। उसके दिल में आदिल और उसकी माँ के लिए इज्जत और मोहब्बत पैदा हो गई। रात को फातिमा बीबी ने जो कुछ भी घर में था उससे खाने की व्यवस्था की। यह सादी दाल और रोटी थी, लेकिन शहजादी को यह खाना अपने महल के शाही खाने से भी ज्यादा लजीज लगा। उसने बड़े शुक्र के साथ खाना खाया। खाने के बाद फातिमा बीबी ने शहजादी से कहा, बेटी तुम आराम करो, सुबह इंशाअल्लाह आदिल तुम्हें तुम्हारे महल तक पहुंचा देगा। शहजादी मेहरनिसा ने फातिमा बीबी का शुक्रिया अदा किया और आराम करने लगी। आदिल और उसकी माँ ने उसी चारपाई पर रात गुजारी जहां शहजादी को सुलाया गया था। आदिल की माँ ने उसके लिए अपनी सबसे साफ चादर बिछाई थी। उन्होंने खुद जमीन पर सोकर रात गुजारी। शहजादी ने यह सब देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी की इतनी बेघर्ज मोहब्बत नहीं देखी थी। उसकी आंखों में हैरानी, शुक्र और एक अनजान जज्बात का मिलाप था। उसने सोचा, ये लोग इतने गरीब हैं लेकिन इनके दिल कितने अमीर हैं। उस रात शहजादी मेहरनिसा को नींद नहीं आई। वह आदिल और उसकी माँ के खुलूस और सब्र के बारे में सोचती रही। उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसे लोग नहीं देखे थे जो इतनी मुश्किलात के बावजूद भी इतने खुश और मुतमईन थे। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी में कुछ बदलने वाला है। सुबह जब शहजादी उठी तो उसने देखा कि फातिमा बीबी नमाज पढ़ रही हैं और आदिल जंगल जाने की तैयारी कर रहा है। शहजादी ने अपना चेहरा धोया और नमाज के लिए वुजू किया। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार नमाज पढ़ी और उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। नमाज के बाद आदिल ने शहजादी से कहा, शहजादी साहिबा,
अब हम आपको आपके महल तक पहुंचाने के लिए निकलते हैं। इंशाअल्लाह हम जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे। शहजादी ने शुक्र के साथ सिर हिलाया। वह अपनी माँ से मिलने के लिए बेकरार थी, लेकिन उसके दिल में आदिल और उसकी माँ को छोड़ने का दुख भी था। जब वे घर से निकले, फातिमा बीबी ने शहजादी को गले लगाया और दुआ दी, अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे बेटी, तुम अपने महल में खुश रहो। शहजादी की आंखों में आंसू आ गए। उसने फातिमा बीबी के हाथों को चूमा और उनका शुक्रिया अदा किया। आदिल और शहजादी निकल पड़े। आदिल शहजादी को जंगल के उन रास्तों से ले जा रहा था जिन्हें वह अच्छी तरह जानता था। उसने जंगल के हर पत्थर और पेड़ को पहचानता था। वह शहजादी को मुश्किल रास्तों पर चलने में मदद कर रहा था। शहजादी ने आदिल को देखा तो उसके दिल में उसके लिए इज्जत और बढ़ गई। वह सोच रही थी कि यह नौजवान इतना गरीब है, लेकिन उसके अंदर कितनी शरीफ नफसी है। उसने कभी आदिल की तरफ बुरी नज़र से नहीं देखा था और हमेशा उसकी इज्जत करता रहा था। जब वे जंगल से बाहर निकले तो उन्हें दूर से एक महल नजर आया। यह वही महल था जहां शहजादी रहती थी। शहजादी मेहरनिसा के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। उसने आदिल का शुक्रिया अदा किया और कहा, आदिल, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तुम जब चाहो मेरे महल में आ सकते हो और जो भी इनाम चाहो मुझसे मांग सकते हो। आदिल ने मुस्कुराते हुए कहा, शहजादी साहिबा, मैंने जो कुछ भी किया अल्लाह की रजा के लिए किया। मुझे किसी इनाम की ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि नेकी करना और अमानत में खयानत न करना ही सबसे बड़ा इनाम है।